सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का वीडियो होने वाला है माइनिंग स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके। अगर आप झारखंड में किसी भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में आप एडमिशन्स लिए हो माइनिंग को लेकर, तो पूरे बातों को समझ लीजिए, क्योंकि आपके मन में ये भी सब थॉट्स चलती होगी। उसको लेकर आप काफ़ी सारे सीनियर से या फिर अन्य लोगों से पूछते होंगे, तो हो सके कभी इन्फॉर्मेशन सही मिलता होगा, कभी गलत मिलता होगा। बट हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले वो बिल्कुल ही सही होने वाला है, क्योंकि मैं पब्लिकली यूट्यूब में वीडियोस बना के दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैं हर एक बात सही तरीक़ा से, सही वे में सच ही बताऊँगा। पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए तो लाइक करके अपने हर एक माइनिंग फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। अगर आप बाकी ब्रांचों के बच्चे हैं तो आप माइनिंग के दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं पहले माइनिंग होता क्या है। भले आप माइनिंग ले लियो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू बच्चे लेते हैं, फर्स्ट ईयर में लेते हैं, 10 बेसिस पे लेते हैं। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप अदर हो, कुछ भी हो, अगर आपको माइनिंग अलाउड हुआ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, या फिर आप पेमेंट के सीट के थ्रू या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स लिए हैं, आपको अब जानना है कि भाई आप माइनिंग तो ले लिए हो, अब आगे करना क्या होता है, किस तरह से आगे बढ़ना पड़ता है, किस तरह से अपने ब्रांच में, अपने कॉलेज में आप बेस्ट बन सको। तो सब चीज़ जानने के बाद ना बन पाइएगा। तो पहले समझते हैं आपके ब्रांच के बारे में कि भाई माइनिंग क्या होता है। देखिए, माइनिंग एक टेक्निकल ब्रांच है जिसको लेने के बाद में आपको ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि किस प्रकार से हम लोग ज़मीन के सतह, मतलब ज़मीन के ऊपर सरफेस हो या फिर नीचे वाला सरफेस हो, डाउन सरफेस हो, ये दोनों सरफेस में जो भी मिनरल्स पाया जाता है, जो भी ओर्स पाया जाता है, उसको किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, निकालने के बाद किस तरह से हम लोग उसको यूज में लाते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ तो भाई सही तरीके से नहीं ना मिलेगा। अब सोना ही मिल रहा है, आपको लोहा ही मिल रहा है, तो लोहा नहीं ना मिलता ज़मीन के नीचे में, बल्कि वो कुछ और ही फॉर्म में मिलता है, आयरन ओर्स में। उसको हम लोग निकालते हैं, उसके बाद में उसको हम लोग प्योर बना के यूज में लाते हैं। ये पूरा प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक ब्रांच है मेटलर्जी, जो केवल मेटल्स के लिए काम करता है, कि मेटल्स का ओर निकालता है, मतलब वो सॉरी वो ज़मीन के नीचे से निकालता है नहीं, बल्कि मेटल ओर्स निकाल के माइनिंग के लोग देते हैं कंपनी को। फिर मेटलर्जी के लोग क्या करते हैं कि उस ओर्स में से सही चीज़ को निकालते हैं, प्योर मेटल को, और जो वेस्ट सब्सटेंस होता है उसको हम लोग अलग कर देते हैं। ये काम केवल करते हैं मेटलर्जी के लोग। इसके अलावा पूरे प्रोसेसिंग के दौरान हम लोग मेटल्स को निकाल कर वहाँ तक पहुँचाने तक का जो जिम्मेवारी होता है सही तरीका से, बिना दुर्घटना का, वो माइनिंग लोग करते हैं, माइनर्स लोग। मेटलर्जी में क्या होता है कि केवल वो मेटल्स के लिए काम करेंगे, बट माइनिंग में क्या होता है, वो चाहे कोल हो, मेटल्स हो, कुछ भी हो, वो सब के लिए काम करता है। तो बेसिकली माइनिंग में आपको हर एक चीज़ जानना पड़ता है। अब समझते हैं झारखंड के माइनिंग है। देखिए, बाकी सेमेस्टरों और माइनिंग में क्या फ़र्क है उसको समझिए। हम किसी भी पेपर या किसी भी ब्रांच को हम गलत नहीं कह रहे, सभी अपने अपने फील्ड में सही होते हैं, और सभी का सहयोग से ही एक कंपनी या फिर एक माइंस या फिर कुछ चल सकता है। बट होना चाहिए बच्चों को डिफरेंस मालूम, ताकि वो लोग सही तरीक़ा से सीरियस हो के पढ़े, इसलिए हम बता रहे हैं। एक ब्रांच है XYZ और यहाँ है माइनिंग, ठीक है। झारखंड में माइनिंग को छोड़कर सभी ब्रांचों को हम XYZ मान रहे हैं। अब देखिए, इनकी परीक्षा होती है 6-6 महीना में एक बार, मतलब पूरे 3 साल में 6 बार परीक्षा होगी, पूरे 3 साल में 6 बार एग्ज़ाम होगी। बट माइनिंग वाले साथ क्या है कि 1 साल में 1 परीक्षा और 3 साल में केवल 3 परीक्षा, केवल 3 परीक्षा आपको देना, जो सालाना परीक्षा होगा, मतलब साल भर में एक बार परीक्षा होने वाला माइनिंग वाला का, और यहाँ 6-6 महीना पे। तो इसमें क्या समझ में आया? समझ में आपको ये आना चाहिए कि भाई अगर 6 महीने वाला एग्ज़ाम है तो वो थोड़ा ईजी होता होगा। क्या होता होगा, 6 महीना का पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, भूल जाइए। बट यहाँ साल भर पढ़ाई कीजिए, एक बार एग्ज़ाम दीजिए। इनका पेपर अधिकतम होता है तो 800 नंबर का एग्ज़ाम होता है, बट हम लोग में क्या होता है, इनका सीधा डबल होता है। मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, तीनों सालों में आपको 1600 नंबर की परीक्षा को देना पड़ेगा। ये थोड़ा हार्ड होता है बाकी पेपरों से। साथ में क्या कि बाकी ब्रांचों में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में उनका ब्रांच पेपर स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर में वो बच्चा CS वाला हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कुछों से हो, उसको पूरा 1 साल तक कॉमन पेपर पढ़ना पड़ता है। मतलब ये जो विषय पढ़ेंगे वही विषय ये भी पढ़ेंगे, वही विषय ये भी पढ़ेंगे, यही वही विषय पढ़ेंगे, और परीक्षा भी सेम ही क्वेश्चन पेपर सबको मिलता है। ये फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन पढ़ाई करना पड़ता है। माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में तो कॉमन पढ़ाई को करना ही पड़ता है, साथ में 3 को जो ब्रांच पेपर होता है माइनिंग का, वो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो जाता है, और इनके लिए होता है थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, ऐसा होता है। और साथ में क्या, कुछ कुछ पेपर ऐसा होता है माइनिंग में ना, जो बाकी ब्रांचों के लिए वो उनका ब्रांच मेन पेपर, जिससे कि माइनिंग के स्टूडेंट को सर्वे पढ़ना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, सर्वे पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा जब जाता होगा थर्ड ईयर में तब वो पढ़ता होगा। सिविल वाला पढ़ाई क्या, जब बच्चा जाता होगा सिविल वाला सेकंड ईयर में तब पढ़ता होगा, बट हम लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं। एक पेपर होता है C++, हम लोग का कंप्यूटर में सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट तो कंप्यूटर ही है माइनिंग में, बट इसको ये पढ़ना पड़ता है। और ये बच्चा CS वाला पढ़ता है अपना लास्ट ईयर है, मतलब कुछ कुछ पढ़ाई उन लोगों का जो मेन पढ़ाई होता है उसको माइनिंग के स्टूडेंट को पढ़ कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा पढ़ाई हार्ड होता है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। ये हो गया पूरा माइनिंग के बारे में। अब आप फर्स्ट ईयर से हो, सेकेंड ईयर में हो लेटरल एंट्री के थ्रू, ये मत सोचिएगा कि कॉलेज कैसा है। आपका कॉलेज गवर्नमेंट हो, सेमी हो या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज हो, तीनों जगह में स्टूडेंट्स को ही पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी फैसिलिटी आपको प्राइवेट में अच्छा मिल सकती है एज रिस्पेक्ट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर बहुत कम होते हैं। होता क्या है स्कूल लाइफ में कि भाई एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसका एगो टीचर है, केमिस्ट्री का एगो टीचर है, मैथ्स का एगो टीचर, मतलब हर विषय के लिए अलग अलग टीचर होते थे स्कूल लाइफ में। बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। होना कॉलेज में ये भी चाहिए कि हर एक टीचर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर हो जाएगा, बट होता क्या है कि एक ही टीचर आपको 2-3 पेपर पढ़ा देते हैं। उस प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों की संख्या कम है, और साथ में यहाँ पे अस्थाई शिक्षक नहीं है, बल्कि यहाँ पे पारा शिक्षक मिलते हैं। एक आध दो मिलेंगे अस्थाई वाले, बाकी मिलेंगे पारा शिक्षक। PPP मोड में क्या होता है, इनमें तो फुल्ली प्राइवेट टीचर होते हैं, प्राइवेटों में प्राइवेट टीचर होते हैं। PPP मोड में क्या है कि भाई यहाँ जो एक माह से गवर्नमेंट 3 पेपर पढ़ाता था, यहाँ पे एक माह से 2 पेपर पढ़ाता है, ऐसा होता है। मतलब पढ़ाई आपको बेसिकली पर पेपर के हिसाब से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसके लिए टीचर उपलब्ध ही नहीं होते हैं। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले कैसे पढ़िएगा भाई, तो एक अपना बनाइए स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले अपना सिलेबस को जुगाड़ कीजिए कि भाई सिलेबस कहाँ से मिलेगा। एडमिशन्स हो गया ठीक है, अब ये मत सोचिए कॉलेज वाला आपको इज्जत से बुलाएगा, बाबू सोना बोल के पढ़ाएगा बैठाकर। वो होगा कब, वो 2-3 महीना का बाद में होने वाला है। अभी आपको 2-3 महीना बेकार नहीं करना है। एडमिशन्स हो गई, जितना मस्ती करने का था इससे पहले आप कर ही चुके, बहुत टाइम मिला आप लोग को। अब एडमिशन्स के बाद सीरियस वे में पढ़िएगा, तो कॉलेज में फ़र्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा बनेगा। और आप जानते हो कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इट इज़ लास्ट इंप्रेशन। अगर कॉलेज में जो मास्टर पढ़ाने के लिए बैठेंगे क्लास में, उससे पहले अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो उस पेपर के बारे में, तो एक आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा टीचर के नज़र में भी और पूरे आपके क्लासमेट्स की नज़र में भी। तो वो चीज़ आपको करके जाना चाहिए। सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो बाकायदा इसके ऊपर मैं चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है, सिलेबस किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत पहले बनाए थे, 1-1.5 साल पहले हम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। आपको सिलेबस मिलने के बाद क्या कीजिएगा, उसको प्रिंट कर लीजिएगा। मोबाइल में मत रखिएगा, मोबाइल में रखने से क्या होता है बच्चे सीरियसली में पढ़ते नहीं। मोबाइल में तो बहुत कुछ रहता है, आप तो देखते हो केवल, पढ़ते नहीं हो। तो प्रिंट करके पढ़िएगा। अब किताब कहाँ से मिलेगा, तो किताब आपको कॉलेज की लाइब्रेरी से भी ले सकते हो आप, नहीं तो आपके सिलेबस के नीचे में कुछ बुक का सजेशन दिया हुआ कि वो सब जो कंटेंट पढ़ना है आपको सिलेबस में, वो कौन सा किताब से फॉलो हो सकता है, ये आपके सिलेबस के नीचे में लिखा हुआ रहेगा लास्ट पेज में। उसको आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किताब के बारे में, ठीक है। हम कोई भी किताब को पब्लिक नहीं बताने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि हमारा बुक का प्रचार कर दो, तो किसी एक का मैं कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ ये सब चीज़, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग ट्रेनिंग्स के बारे में। बच्चे का माइंड में थॉट रहता है कि भाई हमको माइनिंग में बहुत ट्रेनिंग करना पड़ता होगा। देखिए हाँ, ये रियलिटी भी है। बाकी ब्रांचें के बच्चे 1 महीना का BTech करेंगे पूरा डिप्लोमा में, उनको एक्सपीरियंस और साथ में उनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। बट माइनिंग वाले बच्चों को 6 महीना का BTech करना पड़ता है। इसको 2 बार में डिवाइड कर दिया गया बच्चों के आसानी के लिए, क्योंकि मिलता तुरंत नहीं है, मिलने के लिए प्रोसेसिंग होता है। इस प्रोसेसिंग को आप सही समय पर फॉलो कीजिएगा ना, तो आपको आपका मन चाह कंपनी से BCCL, CCL, ECL में आराम से मन चाह एरिया में, मन चाह माइंस में ट्रेनिंग मिल सकता है। सही समय पे फॉलो करने के स्टेप को कीजिएगा। तो अब समय गुजरने के बाद में आप फॉलो कीजिएगा स्टेप्स को, तो आपको हो सके आपको मन चाह फील्ड, मन चाह माइंस नहीं मिल पाएगा। ये होता है। आपको क्या किया है, इसको बांट दिया गया है 2-2 बार में, 3-3 महीना करके, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। अब ये 3 महीना का ट्रेनिंग आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि झारखंड में ही करना होगा। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कर सकते हो। कोल माइनिंग से कर सकते हो, मेटल माइनिंग से कर सकते हो, जहाँ से आपका इच्छा वहाँ से कर सकते हो। वो माइंस ऐसा नहीं है कंफर्टेबल कि वो अंडरग्राउंड ही होना चाहिए या फिर ओपन कास्ट। आपको जहाँ से भी करना, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, झारखंड के बाहर, वहाँ से करके लाइए। 3 महीना का एक्सपीरियंस आप इनको कॉलेज में आप जमा कीजिए, कॉलेज में जमा करना पड़ता है, तब तो आपको वहाँ पे अच्छा माना जाता है और आपका नंबर चढ़ता है। फिर आप सेकेंड से थर्ड ईयर में जाते हो। नहीं कीजिएगा सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में नहीं जा पाइएगा। ये कब मिलता है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग मिलने का नियम है माइनिंग का कि जैसे ही फर्स्ट ईयर का आपने एग्ज़ाम को दे दिया, आपको माना जाएगा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। भले रिजल्ट नहीं आया हो, आप पास से फेल वो बात देखा जाएगा, आप हो गए सेकेंड ईयर का, आपको ट्रेनिंग में 3 महीने के लिए भेज दिया जाएगा। मतलब
कॉलेज वाला आपको लेटर इशू करेगा, जहाँ का नाम से आप मांगिएगा वहाँ जाकर आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ये इसका बहुत लेंदी प्रोसेसिंग है, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि आपको ट्रेनिंग मिल सके। इस पर एक वीडियो हम बनाए थे 3 साल पहले, उसमें अब जाकर क्या हो गया कि 10,000 व्यूज़ जा रहा है। मतलब बच्चे अब जान रहे हैं कि वो जो जानते थे उनसे उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा। एक्चुअली में जो स्टेप्स को फॉलो कर ट्रेनिंग मिल पाता है वो मैं बता चुका था, तो बच्चे अब उसको देख रहे हैं और ट्रेनिंग बहुत बच्चे कर भी रहे हैं। उस स्टेप को देखना है, समझना है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं पीडीपीटी, मतलब आप पास आउट हो गए भाई, डिप्लोमा लिए पास आउट हो गए, तो अब आपको नौकरी कैसे मिलेगा? तो नौकरी से पहले आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी जाकर आप ओवरमैन बन पाइएगा। और ओवरमैन केवल एक्सपीरियंस के दम पे नहीं बन पाइएगा, ओवरमैन बनने का कुछ अलग ही स्टेप्स होता है जिसको हम इन फ्यूचर आपके सीनियर्स के लिए बताने वाले हैं। तब आप देख के समझिएगा कि हाँ, एक ओवरमैन बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए, वो मैं बताऊँगा, तो आप देख के समझिएगा। 1 साल एक्सपीरियंस जो ट्रेनिंग कीजिएगा पास आउट के बाद, उसको कहा जाता है पीडीपीटी। अभी वर्तमान में हम भी यही करें, 2022 में पास आउट हुआ और 2022 में पास आउट होने के बाद 2023 में ज्वाइनिंग किया हूँ, फरवरी में ट्रेनिंग पीडीपीटी ईसीएल में, मतलब पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओवरमैन का। मेरा ख़त्म ट्रेनिंग कब होगा? अगले साल 2024 के फरवरी में। तब जाकर हम क्या बन जाएंगे? ओवरमैन बन जाएंगे। उसके बाद में ही हम किसी वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले केवल प्राइवेट में जो निकालता है ना कंपनी, उसको डिप्लोमा बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सरकारी के लक्ष्य है, उसके आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा पीडीपीटी। इसको कैसे मिलता है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जिसका नाम होगा NATS के पोर्टल का नाम से। इस पर बताया जाता है कि ट्रेनिंग पीडीपीटी कैसे मिलता है। ठीक है, आ जाते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, माइनिंग के स्टूडेंट को बाकी से बहुत थोड़ा सा कष्ट स्टार्टिंग के समय में होता है ना, 2 4 5 साल वो कष्ट होता है, उसके बाद आपका पेमेंट से आप खुश हो जाइएगा। माइनिंग में केवल डिप्लोमा पढ़ने समय जो कष्ट होगा सो होगा ही, ट्रेनिंग में जो होगा सो होगा ही। इसके अलावा आप कुछ ऐसा पेपर्स होता है जिस पेपर्स के होने के बाद में आप वैकेंसी या नौकरी को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि GT गैस स्टेशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। ये सब जो पेपर है ना, ये सब के पास नहीं रहेगा तो आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, आप ओवरमैन नहीं बन पाइएगा, वैकेंसीज को अप्लाई ही नहीं कर पाइएगा। ये सब होना चाहिए। अभी ये सब पेपर कहाँ से बनता है, हर एक चीज़ बताया हुआ है। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कहाँ बताया हुआ है। GT लिखिएगा, GT बाय नन एजुकेशन आपको मिल जाएगा, फर्स्ट एड बाय नन एजुकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये सब पेपर क्या है ना कि पास आउट के बाद में ही नहीं बनता, ये सब आप चाहेंगे तो अभी भी बना सकते हैं। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको देखिए, अगर आप फुलफिल कर पाते हो तो अभी ही बनवा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये हो गया फुल्ली माइनिंग। तो बाबू समझ में तो ये आ चुका होगा कि माइनिंग में कष्ट स्टार्टिंग में है 2 3 सालों तक, उसके बाद में आराम मिल सकता है लाइफ में। और 2 3 साल अगर कष्ट नहीं कीजिएगा, कुछ पेपर्स आपके पास नहीं होगा, केवल क्लास गए, एग्ज़ाम दिए, निकल गए, नॉलेज है नहीं, तो फिर इससे आपको ही दिक्कत होगा। कंपटीशन बहुत है माइनिंग में, वैकेंसीज बहुत कम निकलती। बट हाँ, मार्केट में एक ह्यूमर भी फैला देता है, बहुत सारे लोग सीनियर्स आपके पास आउट या कोई भी अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी बोलते होंगे अब तो माइनिंग में जॉब कहाँ। अरे भाई, माइनिंग में जीवन भर जॉब है। उनको मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा कि माइनिंग में लाइफ टाइम जॉब है। कैसे जॉब है भाई? तो आप जो बिजली का यूज कर रहे हो वो कोयला से बन रहा है, आज कोयला से बन रहा है, हो सके इन फ्यूचर में बनेगा सोलर से। तो सोलर के लिए भी जो लोहा का काम होता है पैनल बनाने में, वो भी माइनिंग के थ्रू ही निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि माइनिंग का जॉब बंद होगा तो कहीं जॉब नहीं। अरे माइनिंग का जॉब मतलब ज़मीन से तो ज़िंदगी भर निकलते रहेगा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ। तो जब जब पाया जाएगा सोना चांदी लोहा लक्कड़ कोयला, वहाँ माइनर्स जाएंगे, जॉब करेंगे, निकाल के देंगे, तो आपको जॉब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जीवन भर जॉब मिलने वाला है। हाँ, कोयला का प्रोडक्शन कुछ सालों के बाद बंद हो सकता है, क्योंकि कोयला तो भाई आपका नॉन रिन्यूएबल चीज़ है, रिसोर्सेस है, एक बार यूज में ले लिए वो ख़त्म होते जा रहा है। बट हाँ, उसमें भी लगभग आपको 100 साल तो है, मतलब आपका और हमारा जीवन तो पार घाट लग ही जाएगा। आगे जाकर जो 20 साल के बाद माइनिंग लेंगे ना, उनको दिक्कत हो सकता है। बट अभी जो माइनिंग ले रहे हैं सही से पढ़ेंगे, उनको जॉब आराम से मिलेगा। और हर साल आपको देखिएगा तो सरकारी वैकेंसी WCL NCL BCCL CCL MCL सब वैकेंसीज निकाल ही रही है लगातार, सरदार का और ओवरमैन का। आप ओवरमैन भी बनिएगा तो आप माइनिंग सरदार का फॉर्म भर सकते हो, और अगर माइनिंग सरदार बन जाइएगा तो ओवरमैन का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अभी सरदार ओवरमैन क्या होता है वो भी बताया हुआ है। तो हर एक चीज़ को जो बताया हुआ उसको मैं दोबारा से नहीं बता रहा हूँ, तो क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। समझाना चाहता था कि भाई सिलेबस डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, साल भर का पढ़ाई है, मेहनत करना पड़ेगा, सीरियस हो जाइए, कॉलेज पर डिपेंड मत रहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड होकर बैठा हुआ है कि आप अच्छा कीजिएगा तो उसका नाम होगा उस कॉलेज का, ऐसा होता है सिस्टम, ठीक ना।
बाद बाकी मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैं 2022 का पास आउट स्टूडेंट हूँ। मेरा 84.88% 2022 में आया था। हम कोरोना में पार घाट लगाए अपने आप को, खुद से पढ़े, बिना ट्यूशन, बिना स्कूल का, बिना कॉलेज का, और मेरा परसेंटेज अच्छा आया जो स्टेट में उस समय का 2022 मतलब पिछले वर्ष का 9th रैंक मेरा था पूरा झारखंड में माइनिंग के फील्ड में। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी। अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपको पढ़ने का मन है, तब ये जान लीजिए कि बाकी स्टेट में उड़ीसा, बंगाल, जहाँ जहाँ माइनिंग अच्छा खासा बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर पेपर का दाम है 2000 रुपये पर पेपर। आपका पेपर कितना है फर्स्ट ईयर में माइनिंग का, तो 6 गो तो कॉमन पेपर है, 3 गो फर्स्ट ईयर में मेन पेपर है, सेकंड ईयर में 8 गो है, और थर्ड ईयर में 6 गो है। इस हिसाब से कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6000, इसका हो जाएगा 16000, इसका हो जाएगा 12000। बट उतना फीस हम नहीं लेते क्योंकि हम खुद स्टूडेंट हैं। हम आपकी परेशानी, आपकी बातों को जान रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहन होगी जिनको दिक्कत होगा, बहुत सारे बच्चे भाई होंगे जिनको दिक्कत होगा। तो फ़ीस बहुत कम है। कितना है मेरा, तो 599 हम रखते हैं क्योंकि हम भी स्टूडेंट और पढ़ाने के पीछे बहुत खर्च होता है भाई। लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ाना पड़ता है, मार्कर होता है, लाइट्स होता है, इंटरनेट होता है, लाइट बहुत कुछ खर्च होता है। तो हमारे पास बहुत कम ही बचता। बट हाँ, हम बच्चे को ज़्यादा लेते भी नहीं हैं, इसलिए कम बचता क्योंकि हम 10-12 बच्चे को ही साल भर पढ़ाते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वहाँ 100 बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे ओवर, आप सही से पढ़ा नहीं पाएंगे और आप सही से समझ नहीं पाइएगा। तो ये गैपिंग बढ़ जाएगा एक दूसरे के बीच में। इसलिए हम बच्चे को रखते 10-12 बच्चे ही। 599 पर पेपर में लेता हूँ। इसका प्रोसेसिंग क्या भाई, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म आपको देखेगा, जिस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे पर्सनली संपर्क कर लूँगा। पर पेपर 599 है। अगर आप सोचते हो कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, नया नया आपको पढ़ना है भाई, आप चाहते हो कि कॉलेज में मैं जाऊँ, स्टार्ट होने से, क्लास स्टार्ट होने से मैं उससे पहले मुझे हर एक चीज़ मालूम रहे, समझ में आ चुके हो, ताकि हम वहाँ पर जाए और समझें तो मेरा रिवीजन हो। और बाकी बच्चों हमको अच्छा मानेंगे कि हाँ टॉपर है, अच्छा तेज बच्चा है, टीचर अच्छा मानेंगे, नंबर अच्छा मिलेगा, कॉलेज में सपोर्ट अच्छा मिलेगा, टेस्ट में अच्छा पास कीजिएगा। ये सब आप अगर सोच रहे हो तो भाई 3 पेपर अगर पढ़िएगा, मतलब आपका जो पेपर है फर्स्ट ईयर में 3, सेकंड ईयर में 8 और थर्ड ईयर में 6, पूरा पेपर पढ़िएगा तो ये फीस हो जाएगा आपका 499 हो जाएगा। ठीक है, केवल 10-12 बच्चों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। 10 जुलाई तक जितने बच्चों को इनरोलमेंट करना है इनरोलमेंट कर लीजिए। टीचमेंट एप्लीकेशन में पढ़ाने वाला हूँ। अगर क्लासेस किस कारणवश छूट जाती है आपका, मैं क्लासेस को शाम में लूँगा ऑनलाइन माध्यम से। अगर क्लासेस आपको छूट जाती है तबीयत खराब के कारण से, या फिर कॉलेज में क्लासेस चल रही है, आप थके हारे आए, नहीं पढ़ पाए आज, तो उस क्लासेस का आप अगला दिन या 2 दिन बाद भी रिकॉर्डेड देख सकते हो, जिससे आपको क्लासेस नहीं छूटेगी हमारी ओर से। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा मैं, जिसमें आपका कोई भी डाउट्स होगा पर्सनली पूछ सकते हो। एक लाइफ टाइम नंबर आपको मैं दे दूंगा। पूरे डिप्लोमा के ख़त्म होने तक आप कभी भी कुछ पूछिएगा हमसे, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। हाँ, ऑफिशियल टाइम में व्हाट्सएप कर दीजिएगा, भैया ये चीज़ जानना है, ये चीज़ परेशानी है, कैसे होगा, क्या होगा, मैं बताऊँगा। बहुत से बच्चे मुझे करते हैं मैसेजेस, मैं उनको हेल्प करता हूँ। बट हाँ, एक जो जुड़ जाते हैं ना, उनको हेल्प करने में अपना जान लगा देता हूँ। एक जो बच्चे हमसे पूछते हैं, मैं केवल उनको बताता हूँ। तो आप जुड़ जाइए, आपका हेल्प बहुत होगी। आपसे पहले जो भी सीनियर्स होंगे सरकारी कॉलेज में, निरसा, भागा, कोडरमा, वहाँ पूछिएगा। जो उनका एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट या सेकंड ईयर का, जो टॉप 10th रैंक लाएंगे ना, उसमें कुछ बच्चे थे ऐसे जो हमसे ही पढ़े और वो नाम भी लेते आज। तो आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी टॉप कीजिए, आपका परसेंटेज अच्छा आएगा, नाम मेरा होगा, आपको खुशी मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी। जो बच्चे और भी गरीब होंगे उनके लिए मैं कुछ और भी माफ़ कर देने का प्रयास करूंगा। बट हाँ, 10 जुलाई के बाद में मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। और एक बैच में 12 बच्चा जैसा ही हो जाएगा, हम उस बैच को बंद कर देंगे। तो आपके पास समय है, आज से लेकर कल परसों के बीच में आप डिसाइड कीजिए करना क्या है। अगर सोच रहे हो कॉलेज में जाएंगे वहाँ पढ़ाई अच्छा होगा, तो बिल्कुल उसको भी आप आजमा सकते हो। आप आजमाइए 1-2 महीना क्लासेस करके। 2 महीने बाद मैं फिर एक बैच लेकर आऊँगा, जिसका फीस 599 नहीं रहेगा, बल्कि उसका फीस और बढ़ा कर रखूँगा, क्योंकि आप समझ में आ चुका कुछ समय तक कि हाँ भाई वहाँ से नहीं होने वाला, जो होगा यहीं से होने वाला है। और बाद बाकी पूरे झारखंड में कहीं क्लासेस आपको ऑफलाइन नहीं चलती होगी, क्योंकि इसलिए ऑफलाइन नहीं चलती है क्योंकि आपको पढ़ाना मीन्स जेयूटी का सिलेबस जिसको आपको फॉलो करना, उसको समझ कर पढ़ाना है। तो ऐसा लोग ही पढ़ा सकता है आपको ना भाई, जो खुद ही इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस को फॉलो करके पढ़ के निकला हो। अन्यथा हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा से पढ़ के आएंगे एज ए बीटेक होल्डर भी हो गए ना, तो आपको हम नहीं पढ़ा पाएंगे उस तरह से, जिस तरह का आपका सिलेबस में क्वेश्चन आने वाला है, जिस तरह का सिलेबस आपका है। तो यहाँ का स्टूडेंट हूँ, पढ़ा हूँ, निकला हूँ। अगर पढ़ना है विश्वास से पढ़िए, नहीं पढ़ना विश्वास है तो 2 से 3 महीने बाद मैं फिर से एक वीडियो लाने वाला हूँ। मैं हर बार 2 वीडियो लाता हूँ। एक लाता हूँ मैं ऑफर के लिए, समझा बुझा के बोलता हूँ बाबू पढ़ लो। नहीं पढ़ता है बच्चा, जब उसको समझ में आता है कि हाँ बातों को नहीं माना, क्या गलती कर बैठा वो, फिर लगातार मुझे बोलेगा भैया मुझे पढ़ना, मैं नहीं ध्यान दूंगा। फिर मैं जब लाऊंगा वीडियो, उसमें मेरा फीस भी हाई रहेगा, क्लास भी कम चलेगी, और उस समय आपको समझ में आ चुका होगा। पढ़ाऊंगा मैं दोनों को सेम तरीका से अपने माध्यम से ही। तो आप लोग सोचिए क्या करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।